क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बारिश ना हो रही हो तो हम खुद आसमान से पानी बरसा सकते हैं? सुनने में ये फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है क्लाउड सीडिंग के जरिए। हाल ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए ये फैसला लिया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। लेकिन इस फैसले पर फिर से सोच विचार करने के बाद इस योजना को स्थगित करना पड़ा और उसका कारण है मॉनसून। दरअसल पर्यावरण मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मॉनसून आने के कारण क्लाउड सीडिंग की योजना को स्थगित किया जा रहा है और अब अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर की शुरुआत में इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का कारण ये भी है कि मॉनसून के कारण हम इस योजना के सही रिजल्ट को नहीं जान पाएंगे और नेचुरल बारिश और क्लाउड सीडिंग की बारिश में कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपका ध्यान एक शब्द पर चाहेंगे, क्लाउड सीडिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है और दिल्ली में होने वाली क्लाउड सीडिंग का मेथड क्या होगा। साथ ही हम इसके नुकसान और फायदे के बारे में भी जानेंगे। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आसमान में बीज डालने के बाद बारिश बरसाने का जादू करती है। असल में ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है, जिसके जरिए हम बादलों को बारिश या बर्फ गिराने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां सूखा और पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, वहां ये टेक्निक एक उम्मीद की किरण बन सकती है। लेकिन जैसा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्लाउड सीडिंग के भी फायदे हैं और नुकसान भी। और हाँ, भारत में इसे लागू करना इतना आसान नहीं, कई रुकावटें हैं जो रास्ते में आती हैं। तो पहला सवाल, क्लाउड सीडिंग होता क्या है? कल्पना करो आसमान में काले काले बादल तैर रहे हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही। अब अगर हम इन बादलों को थोड़ा सा गुदगुदी करें तो वो बारिश बरसा देंगे। यही है क्लाउड सीडिंग। इसमें बादलों में कुछ खास रसायन छिड़के जाते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस। ये रसायन बादलों में पानी की बूंद या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को बनाने में मदद करते हैं। फिर ये बूंदे या बर्फ जमीन पर गिरकर बारिश या बर्फबारी बन जाती है। आपको बता दें, ये टेक्निक कोई नई नहीं है। दुनिया में इसे 1940 के दशक से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी इसे आजमाया गया है, खासकर उन इलाकों में जहां सूखा पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए भी इसे आजमाने की बात हो रही है। तो अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे कि क्लाउड सीडिंग होती कैसे है और कितने तरीकों से ये की जाती है। तो पहला तरीका है हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग। ये गर्म बादलों पर काम करता है जो समुद्र के पास या गर्म इलाकों में मिलते हैं। इसमें नमक या कैल्शियम क्लोराइड जैसे पदार्थ छिड़के जाते हैं जो पानी को अपनी ओर खींचते हैं। इससे बादल की बूंदें बड़ी हो जाती हैं और बारिश बन जाती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के शोलापुर में 2018 और 19 में इस तरीके से बारिश कराई गई थी, जिससे 18% ज्यादा बारिश हुई। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है ग्लेशियोजेनिक सीडिंग। ये ठंडे बादलों पर काम करता है जो ऊंचे पहाड़ों या ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस डालकर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। ये टुकड़े बाद में पिघलकर बारिश या बर्फबारी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1950 में पश्चिम घाट में टाटा समूह ने इस तरह का प्रयोग किया था। अब आते हैं हम स्टैटिक और डायनामिक सीडिंग के बारे में। स्टैटिक सीडिंग में बादलों में रसायन डालकर सीधे बारिश कराई जाती है और डायनामिक सीडिंग थोड़ा जटिल है। इसमें बादलों की हवा को तेज करके ज्यादा पानी खींचा जाता है, फिर बारिश कराई जाती है। भारत में डायनामिक सीडिंग का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रसायन यानी केमिकल्स बादलों तक पहुंचते कैसे हैं? तो इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला, विमानों से जो बादलों में जाकर रसायन छिड़कते हैं। दूसरा, जमीन से, जहां जनरेटर या रॉकेट के जरिए रसायन बादलों तक भेजे जाते हैं। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ बारिश के लिए नहीं बल्कि बर्फबारी बढ़ाने के लिए, कोहरा हटाने के लिए या ओले कम करने के लिए भी होता है। वैसे दिल्ली में इस समय एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग को एक नवचार के रूप में अपनाया जा रहा है। 2023 में दिल्ली में इसे आजमाने की कोशिश हुई, लेकिन मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में यह ज्यादा सफल नहीं रहा। हालांकि 2025 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को फिर से अपनाने की योजना बनाई है। इस पहल में हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग जैसे सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग और
ग्लेशियोजेनिक सीडिंग जैसे सिल्वर आयोडाइड का उपयोग दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस वीडियो में अब तक आप क्लाउड सीडिंग के बारे में जान चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि क्लाउड सीडिंग के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान कितने हैं। तो अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के फायदों के। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है सूखे वाली जगहों में राहत। बारिश कराकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश करवाकर किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई जा सकती। दूसरा, खेती में मदद, यानी समय पर बारिश से फसल अच्छी होती है, खासकर उन इलाकों में जो मानसून पर निर्भर रहते हैं। इससे खाने की कमी से भी बचा जा सकता है। तीसरा, पानी की सप्लाई बढ़ाना। बर्फबारी या बारिश से नदियां और तालाब भरते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में पानी की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा पॉल्यूशन कम करना भी एक बड़ा फायदा है। दिल्ली जैसे शहरों में बारिश हवा में धूल और धुएं को धो देती है। 2023 में दिल्ली ने इसे आजमाने की कोशिश भी की थी। क्लाउड सीडिंग से ओलों को छोटा किया जा सकता है, जिससे फसलों और घरों को नुकसान से बचाया जा सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्लाउड सीडिंग के फायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान है पर्यावरण को खतरा। सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन मिट्टी और पानी में जमा हो सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये थोड़ा कम हानिकारक है, लेकिन लंबे समय के लिए इसका असर क्या होगा ये पूरी तरह साफ नहीं है। दूसरा, मौसम का गड़बड़ होना। अगर एक जगह बारिश कराई तो दूसरी जगह बारिश कम हो सकती है। इससे मौसम का संतुलन बिगड़ सकता है। तीसरा है पक्का रिजल्ट नहीं मिलता। अगर बादल में नमी कम हो तो क्लाउड सीडिंग बेकार हो सकती है। चौथा, पैसों की लागत। एक छोटे से इलाके में बारिश कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। पांचवा, स्वास्थ्य की चिंता। सिल्वर आयोडाइड से इंसानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन लंबे समय तक के लिए इसके असर की पूरी जानकारी अभी नहीं है। इसके अलावा अगर एक राज्य बारिश कराए और दूसरा राज्य कहे कि उसकी बारिश चोरी हुई है तो तनाव हो सकता है, और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ का भी डर है। तो अब बात करते हैं कि भारत में क्लाउड सीडिंग को लेकर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है। भारत जैसे देश में इसे बड़े पैमाने पर लागू करना इतना आसान नहीं है। पहली रुकावट है मौसम का मिजाज। क्लाउड सीडिंग के लिए नमी वाले बादल चाहिए, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में सर्दियों में ऐसे बादल कम मिलते हैं। मानसून में बादल तो होते हैं, लेकिन मानसून का भरोसा नहीं। दूसरी बात, हाई कॉस्ट। क्लाउड सीडिंग में विमान, रसायन, मशीनें चाहिए, जो बहुत महंगी होती है। तीसरा चैलेंज, लोग डरते हैं कि रसायन मिट्टी और पानी को खराब करेंगे। भले ही वैज्ञानिक कहते हैं कि नुकसान कम है, लेकिन लोग भरोसा करने से हिचकिचाते हैं। चौथा चैलेंज, मौसम का बैलेंस बिगाड़ना। अगर महाराष्ट्र में बारिश कराई तो आसपास के राज्यों में बारिश कम हो सकती है। इससे राज्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। अब आते हैं रिजल्ट पर। कई बार क्लाउड सीडिंग नाकाम हो जाती है, और अगर बारिश नहीं हुई तो पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाता है। और अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ का खतरा। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन पर। मौसम बदल रहा है, मानसून का समय है और बादलों का मिजाज भी बदल गया है, जिससे क्लाउड सीडिंग की प्लानिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और आखिरी चैलेंज है विजिलेंस की कमी। ये पता करना मुश्किल है कि बारिश क्लाउड सीडिंग से हुई है या अपने आप। इसके लिए हमें काफी ज्यादा अच्छे सिस्टम चाहिए, जो भारत में इस समय थोड़े कम है। तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जो भारत जैसे देश के लिए वरदान हो सकती है। सूखे से राहत, खेती में मदद, पानी की सप्लाई और पोल्यूशन कम करना, ये सब तो इसके फायदे हैं। और इसके नुकसान भी है, जैसे पर्यावरण का डर, मौसम का गड़बड़ होना और भारी खर्च। भारत में इसे लागू करने में कई सारी रुकावटें भी हैं। दिल्ली में होने जा रही क्लाउड सीडिंग से दिल्ली वासियों को कितनी राहत मिलेगी और इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स कितने पक्ष में होंगे, ये तो क्लाउड सीडिंग होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।